क्यों दलितों ने किया अंबेडकर का विरोध, कैसे दलितों में जागा सनातन से शत्रु बोध, सच जानकर हिंदुओं को आएगा क्रोध। क्या बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहना सनातनी दलितों का अपमान होगा? अंग्रेजों की फौज का हिस्सा रहा अंबेडकर का समाज क्या वाकई में इतना गरीब था? अगर वाकई में अंबेडकर अपने समाज का भला करना चाहते थे तो ब्राह्मणों से हटकर उनके ही महार समाज ने अंबेडकर का विरोध क्यों किया? क्या तथाकथित अंबेडकरवादी बौद्धों ने आपको यह बताया है कि अंबेडकर के एक महापाप ने हिंदू दलितों को अंग्रेजों का गुलाम बनाया? फिर बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वालों ने तो दलितों के असली धर्म की सौदेबाजी ईसाइयों के गिरजाघरों के साथ की है। नमस्कार, आपका स्वागत है द कर्मा पर। दोस्तों, आप चौंक गए होंगे ना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर ये सारी बातें शायद ही आपने कहीं सुनी हो। यहां तक कि दलितों को हिंदू विरोधी दिखाना भी हिंदुओं की एकता को खत्म करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आपके आसपास भी कई लोग नकली अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म को अपनाकर घूम रहे हैं और वह लोग यह भी कहते होंगे कि सनातन धर्म तो केवल एक पाखंड है। गलती नकली बौद्ध धर्म को मानने वालों की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक झूठ ने हिंदू धर्म को भीतर से कमजोर बनाकर रख दिया है। वो सफेद झूठ है कि बाबा साहब एक बेहद ही गरीब समाज में जन्मे थे। इस झूठ को फैलाने वालों को शायद ज्ञान नहीं है कि अंबेडकर महाराष्ट्र के एक महार परिवार में जन्मे थे। उस समाज के लोग ही अंग्रेजों के काफी वक्त तक वफादार बनकर रहे हैं। पेशवाओं के खिलाफ अंग्रेजों की फौज में महार समुदायों के लोगों ने लड़ाई लड़ी है और सेना में उनके समाज के लोगों को अंग्रेजों ने धन से लेकर जमीन सब तरह की सुविधाओं को दिया है। इसलिए एक झूठ है कि अंबेडकर के समाज के सभी लोग गरीब थे। यहां तक कि महार समाज के लोगों ने खुद बाबा साहब के अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म को अपनाने से इनकार किया था। वो लोग हिंदू धर्म को ही अपना असली धर्म मानते रहे हैं। दोस्तों, महार समाज के लोगों के साथ साथ अंबेडकर भी अंग्रेजों के बेहद करीबी रहे हैं। उन्होंने स्वराज आंदोलन में अंग्रेजों को भारतीयों की मांगों को मानने से इनकार किया था। आप यह भी सोच रहे होंगे कि अंबेडकर आखिर भारत की आजादी के एक आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहते थे। इसके लिए आपको समझना होगा कि अंबेडकर साहब का मानना था कि भारतीय लोग सही न्याय देने में असमर्थ हैं। उनकी इसी मानसिकता के कारण अंबेडकर आसानी से अंग्रेजों की बांटो राज करो की नीति का शिकार भी बन जाते हैं। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल्स का समर्थन किया था। इस सिस्टम में कई सीटों पर केवल अल्पसंख्यक ही चुनाव लड़ सकते थे। अंबेडकर का यह फैसला भी राजनीतिक ही था। बदले की आग में अंबेडकर अंग्रेजों के भारत तोड़ो हवन में अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार हो गए थे। भारत देश में दलितों की भारी जनसंख्या होने के बावजूद भी उन्होंने दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का हर प्रयास किया है। उनका यह प्रयास राजनीतिक था और साथ ही अगर अंबेडकर का यह प्रयास सफल हो जाता तो आज कोई भी दलित हिंदू नहीं बल्कि एक अल्पसंख्यक माना जाता। दोस्तों, अंबेडकर यह सब केवल दलितों को आरक्षण दिलाने के लिए और उनको हिंदू धर्म से दूर करने के लिए कर रहे थे। जब उनका प्रयास सफल नहीं हुआ तो उन्होंने अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म को अपनाया, जो वास्तविक बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म वास्तव में सनातन का ही एक हिस्सा है। असली बौद्ध धर्म में भी कर्मों के हिसाब से हिंदू धर्म की ही तरह वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन अंबेडकर का बौद्ध धर्म सिद्धांत रहित है। वह केवल इसलिए बनाया गया जिससे दलितों को हिंदू धर्म से दूर कर दिया जाए। यहां तक कि बौद्ध धर्म में भी इंद्र व अन्य देवताओं को पूजनीय माना गया है, पर अंबेडकर के बौद्ध धर्म में यह सब केवल एक अंधविश्वास है। और विडंबना देखिए कि अंबेडकरवादी बढ़ चढ़कर बाबा साहब की मूर्ति को आज लड्डू गोपाल की तरह भोग लगाते हैं। ऐसे कई वीडियो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब ने एक बड़ी उपाधि पाने के बाद भी अपने दिल से स्वर्ण समाज के लिए नफरत को शांत नहीं किया था। तो क्या अंबेडकर कभी संविधान को समानता के सिद्धांत से सजोते? आज जो आप भारतीय संस्कृति की महक संविधान में देखते हैं ना, उसके पीछे सर बी.एन. राव जैसे कई राष्ट्रवादियों का हाथ है। अंबेडकर साहब ने तो हमेशा ही केवल अपने समाज के विकास के लिए ही सोचा है, पर बी.एन. राव जी ने वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को शासन और नीति का हिस्सा बनाया है। उनका मानना था कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये कर्तव्य का ग्रंथ है। दोस्तों, बी.एन. राव ने संविधान को लेकर यह भी कहा है कि संविधान तब तक स्थायी नहीं हो सकता है जब तक वह जनता की मिट्टी में जड़ न जमाए, और वह मिट्टी धर्म यानी कि कर्तव्य का दर्शन है। अगर आप बी.एन. राव जी के ऊपर एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो हैशटैग बी.एन. राव अभी कमेंट कर दीजिए। और मुझको यह भी उम्मीद है कि बाबा साहब की कुछ गलतियों की जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिली होगी। साथियों, हमारी टीम का हमेशा ही प्रयास रहता है कि सनातन और राष्ट्रहित के हर मुद्दे पर हम आपको सच दिखाएं। इस सब में समय भी जाता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। इसलिए अगर आपको हमारी मेहनत 1% भी पसंद आई है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।